जय श्री कृष्ण। रामचरितमानस में एक चौपाई है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन मोहि सोई जन पावा। भगवान राम का ये संदेश है कि जब तक हम निर्मल मन नहीं हो जाते तब तक हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। अभी हम ईश्वर शब्द को कुछ देर के लिए साइलेंट कर दें तो हम अपने ऊपर बात करते हैं। भगवत गीता में एक शब्द है आत्मा, आत्मस्वरूप। और भगवत गीता का जो पर्पस है, जो अंतिम मंजिल है, अंतिम छोर है, वो अपने भक्त को आत्म स्वरूप तक पहुंचाने का प्रयास है भगवान श्री कृष्ण का। तो जो इसका टाइटल है, जो गुरु प्रेरणा से प्राप्त है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से ही हम अपने अविनाशी आत्म स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। जटिल टाइटल है। एक बार एक सज्जन हंस रहे थे कि टाइटल आपके इतने ऐसे होते हैं कि एक आम आदमी के लिए समझ से परे होते हैं। यस, मुझे पता है कि आत्म स्वरूप तक पहुंचने की बात करना, सुनना, लाखों में कोई एक बंदा, भगवान खुद कहते हैं कि लाखों में कोई एक बंदा होता है जो इस मार्ग का पथिक होता है, और उसके लिए ये शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये लाखों में है, कुछ लोगों के लिए ये शब्द है, ये यूट्यूब चैनल भी है, और ये हमारा जो कार्यक्रम होता है वो भी है। 15-20 मिनट जो हम बातचीत करते हैं वो किसी आम आदमी के लिए जरा मुश्किल है, लेकिन प्रभु भक्ति की बात है। भगवान जिसको सुनवाना चाहते हैं सुनवा देते हैं, जो जितना समझ पाए। क्योंकि कल से मैं इस खूबसूरत संसार में भ्रमण कर रहा हूँ जिसमें हम आत्म स्वरूप में स्थिर होने की बात करते हैं। अविनाशी आत्म स्वरूप। कल की वार्ता में हमने निर्मल मन की बात कही थी। निर्मल मन का हमने कल काफी चर्चा किया था, और इसकी तुलना की थी एक गंदे जल से और एक साफ जल से। नेचर में भी दोनों अवेलेबल है। किसी भी नदी तालाब का जल देख लीजिए, और एक झील बताई थी किसी ने, है अभी मेरे पास रेफरेंस है, जिसका जल इतना क्लीन है कि उसके बॉटम तक को आप निहार सकते हैं। कुछ इसी तरह से हमारे मन की प्रवृत्ति है। हमारे मन में जो विचार समूह जहाँ पर चलते हैं, जिस चित्त में ये घूम रहे हैं, उथल पुथल मचा रहे हैं, अगर हम इन विचार समूहों को स्वच्छता प्रदान कर दें, इसकी इनकी समस्त गंदगी को बाहर निकाल सकें, तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा। और वो निर्मल मन हो जाएगा तो उस पर जो छाया होगी वो ब्रह्म से कनेक्टेड होगी। ब्रह्म ईश्वर का ही स्वरूप है, या ईश्वर ब्रह्म ही है। दोनों एक ही शब्दावली है। ब्रह्म और ईश्वर अलग अलग नहीं है, और कृष्ण ब्रह्म ही है। ब्रह्म, निर्मल मन और आत्मबोध, ये तीन शब्द हैं जिन पर अभी हम बातें कर रहे हैं। सबसे पहला एफर्ट तो हमारा ये है कि हमारा मन निर्मल होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जो उनकी शरणागत होता है, जो उनके पास बैठता है, जो उनकी भक्ति करता है, वो उसके मन को संकल्प और विकल्पों से रहित कर देते हैं। तो अगर किसी के मन से या मेरे मन से संकल्प और विकल्प चले जाए तो फिर मेरे मन में क्या गंदगी बचेगी?
गंदगी तो संकल्प और विकल्पों से आती है। हमको ये चाहिए और हमको ये नहीं चाहिए, यही संकल्प और विकल्प का आधार है। अगर हमने ये धारणा, चाहने की और ना चाहने की धारणा से हम मुक्त हो गए, तो हमारे मन से संकल्प और विकल्प खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस धारणा से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। कुछ चीज मुझे प्रिय लगती है और कुछ चीज मुझे अप्रिय लगती है। कुछ चीज मैं चाहता हूं और कुछ मैं नहीं चाहता हूं। ये जो द्वैत में प्रकृति है, इसके अंदर हमेशा ये दो भाव रहते हैं, और इन दोनों भावों से मुक्त होना बहुत जटिल है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अगर हम करते हैं, उनकी शरणागत बन जाते हैं, उनका चिंतन और स्मरण करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, उनके विषय में जो संवाद हो रहे होते हैं हम उनको सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो एक दिन ऐसी अवस्था आ जाती है जब अपने आप को एक ऐसी जगह खड़ा पाते हैं जहां पर सब कुछ खत्म हो गया, चाहने और ना चाहने में कोई अंतर नहीं बचा। यस, ये भगवत गीता का कहना है। भगवत गीता एक विशुद्ध आत्मा के बारे में बताते हुए यही कहती है कि वो सुख में भी खुश रहता है और दुख में भी खुश रहता है, एक सही रहता है, समभाव। तो ये समभाव या निर्मलता या अच्छे और बुरे का जो प्रभाव है हमारे ऊपर, इससे मुक्ति हमें कैसे मिल सकती है? कैसे मिल सकती है कोई तरीका आपके पास? मुझे तो नहीं समझ में आता, सिवाय एक तरीका के कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति करें, उनके शरणागत बन जाएं, उनका चिंतन स्मरण करें। तो ये संभावना है, क्योंकि भगवत गीता का यह संदेश है। तो ये भगवत गीता का संदेश हो गया। अनुभव क्या कहता है, मेरा अनुभव क्या कहता है? क्योंकि यहाँ पर बात में ना तो कहीं सुनी बातों पर बात करना चाहता हूँ, और किसने क्या कहा इसका भी मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि मैं क्या समझता हूँ, मैं क्या समझ पाया। जो मैंने, प्रभु ने कहा कि संकल्प विकल्प से रहित कर देता हूँ, तो क्या मैं हो पाया? मेरे अंदर संकल्प विकल्प से रिक्त तो हो पाया हूँ मेरा मन। दूसरा, प्रभु ने कहा कि आत्मस्वरूप, ये भी मेरे मन में आता रहा कि आत्मस्वरूप भी क्या है। मैंने कोशिश किया कि भाई कहाँ रहती है मेरी आत्मा मेरे शरीर में, जरा तलाश करूं। क्योंकि भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार का एक शब्द भी आता है। आत्म साक्षात्कार मीन्स अपनी आत्मा को से परिचय हो जाना। तो ये भी शब्द है भगवत गीता का। और मेरा तो प्रभु श्री कृष्ण से काफी लगाव है, महसूस भी कर, लगाव तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अलावा, मुझे उनके अलावा कोई और सहारा नजर नहीं आता। मैं इतना ही मैं कह सकता हूँ। भक्त हूँ ये भी नहीं कह सकता, लेकिन मुझे भगवान श्री कृष्ण में भरोसा है, विश्वास है। पूर्ण विश्वास है ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि कंफ्यूजन है। यस, इट इज कंफ्यूजन। मैं कुछ कह नहीं सकता, सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मैं अपने आप को जानता हूँ। अपने अंदर होने वाले परिवर्तन हो रहे हैं वो मैं देखता हूँ, और ये परिवर्तन भगवान श्री कृष्ण के चिंतन और स्मरण से हो रहे हैं। नाम जप करते हुए सालों साल बीत गए, मंदिरों में बहुत से दर्शन कर लिए। अब मुझे लगता है कि एक स्थायी सी अवस्था प्राप्त हो रही है। तो मैं कल से इस स्वरूप को सोच रहा था कि आत्म स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है। कल तक मैं अपने शरीर के विभिन्न कोनों में तलाश करता था शक्ति, जो शक्ति है पैर के अंगूठे से लेके सिर के ऊपर तक, जो मेरे अंदर प्रभावमान है शक्ति। मुझे एक पॉइंट था कि क्या ये शक्ति ही आत्मा है? जो आत्म शब्द है, क्या ये मेरी अंदर शक्ति ही आत्म तत्व है? बहुत दिन से मन में यही चल रहा था, लेकिन लगा नहीं यार, ये तो नहीं है। कल एक एक अजीब सी समझ आई।
कल जब मैं निर्मल मन की बातें कर रहा था तो प्रभु कृपा से शाम को ये प्राप्त हुआ कि निर्मल मन हो जाने के बाद जो आपका स्वरूप बचता है, आपके मन में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, कोई विचार आना जाना नहीं है, आप एकदम शांत चित्त हो गए, अभी एकदम स्थिर हो गए। इस स्वरूप को आप क्या कहेंगे? मैंने अपने आप से पूछा, इस स्वरूप को जब मेरे मन में कोई विचार प्रवाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, मैं एकदम शांत बैठा हूं और मन एक तरह से विचार रहित के साथ साथ इच्छा रहित भी है और शांत है, ये स्वरूप क्या है? और इस स्वरूप का, इस जो स्वरूप है उसका परिणाम क्या है? क्या यही आत्म स्वरूप है? कुछ कुछ लगा मुझे यही आत्म स्वरूप है, जिसको पाने के लिए अनेकों साधु संत तपस्या करते हैं, जहां पहुंच जाने के बाद कुछ और पाने को बचता नहीं है और जन्म मरण के बंधन से भी हम मुक्त हो जाते हैं। यस, मुझे लगता है अभी मेरा प्रभु कृपा इतनी नहीं है, मेरे गुरु इतना मुझे अभी योग्य नहीं समझते हैं कि मैं अपने आत्मा के दर्शन कर पाऊं। लेकिन मैं ये कल से और जब से मैंने आपके निर्मल मन की बात कही और मैं अपने मन को देखता हूँ कि मेरे मन में कितनी गंदगी है, क्या बह रहा है उसके अंदर, और जब वो बिल्कुल साफ हो जाता है तब मुझे समझ में आता है, अच्छा ये वो तत्व है जो हमें साईं बाबा की शक्तियों की तरफ ले जाता है। यही वह तत्व है जो हमें बड़े बड़े सन्यासियों की ओर खींचता है, जिसको साधु तपस्वी प्राप्त करते हैं। यही वो स्वरूप है जिसके लिए भारत आध्यात्मिक गुरु कहलाता है और यही वह स्वरूप है जिसके जो सनातन धर्म से उत्पत्त है, जो सनातन धर्म की व्याख्या करता है। शांत एवं स्थिर, मन में कोई विचार प्रवाह नहीं, अच्छे बुरे की परिभाषा से आप मुक्त हो गए। आप जो भी कर्म करते हैं उसके फल की आपको कोई इच्छा नहीं है और आपके मन में कोई आवेग नहीं। ये अवस्था जो भगवत गीता में निरूपित की गई है, अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर ले तब क्या होने वाला? मुझको लगता है तब वो ब्रह्म से एकाकार होता है। ये जो स्वरूप मैं बता रहा हूं, जिस समय मेरा मन बिल्कुल निर्मल हो जाए तो वो व्यक्ति सीधा इस अनंत जिसको बोलते हैं, सर्वव्यापी जिसको बोलते हैं, अनंत ब्रह्म जिसको बोलते हैं, और उससे एक रूप हो जाता है। तो उसकी हर इच्छा, उसका हर भाव ब्रह्म में ही विलुप्त हो जाता है या ब्रह्म ही उसके अंदर आके बैठ जाता है। उसके मन का चिंतन प्रवाह ब्रह्म जनित होता है, ब्रह्म से आलोकित होता है। सुंदर कंसेप्ट है, आनंददायी भी है, समझ में आने वाली भी है। करके देखिए, असंभव मत बोलिएगा। ये मत कहिएगा कि मन को विचार से हम नहीं कर सकते। जो विचार प्रवाह है हमारे अंदर बहने वाला, उससे हम मुक्त नहीं हो सकते, ऐसा ना कहिएगा, क्योंकि ये संभव है। अभ्यास के द्वारा, प्रभु की भक्ति के द्वारा ये संभव है। और जब हम विचार और प्रवाह से मुक्त हो जाते हैं, वही हमारा आत्म स्वरूप है, अविनाशी आत्म स्वरूप। अनुभव करने की चेष्टा करिए, इस दिशा में आगे बढ़िए, भगवान श्री कृष्ण की मदद लीजिए, सब कुछ संभव है। जय श्री कृष्ण।
फिर मिलेंगे।